दोस्तों ये कौन सी पिक्चर है? कौन बताएगा? कमेंट में बताइए। ये क्या मैं दिखा रहा हूं आपको? देखें, गौर करना है आपने। क्या है? हैं? चुंबक, मैग्नेट है जी। ये क्या है? मैग्नेट। ये मकनातीस है। मुझे ये वीडियो जो मैं बनाने लगा हूं ना, कल एक मेरी बड़ी प्यारी बहन, हमारी सब्सक्राइबर है, हर वीडियो में उनका कमेंट आता है, सलाम करती हैं, हाल अहवाल पूछती हैं। ये उनके कहने पर मैं बना रहा हूं, वरना ये मैं पहले शेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा था कि वो हमें वजीफा बताएं, वो हमें नहीं मिल रहा है जी। कौन सा? कि गुजरांवाला के बंदे को 3 करोड़ का फायदा हुआ है, वो बताएं हैं। तो मैं एक बार गुजरांवाला गया हुआ था, तो मैंने क्या मेरे साथ हुआ, मैं वीडियो का आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सियालकोट की एक तहसील है डस्का, ठीक है, वहाँ पर मेरी फुफ्फो होती थी, पुरानी बात है। तो डस्का गया हुआ था, तो वहाँ से मैं गुजरांवाला की वैगन बस पर बैठा। गुजरांवाला उतर कर फिर मैंने रावलपिंडी की तरफ जाना था। तो वहाँ पर मुझे बड़ी प्यास लगी। ये वाकया सुने और आप शशदर रह जाएंगे, आप कहोगे यार क्या बात है। वहाँ पर मैं बड़ी प्यास लगी। गुजरांवाला में अभी बस चलने में टाइम था, रावलपिंडी की तरफ जाना था। तो मैंने सामने एक देखा कि एक छोटी सी टक शॉप है, खोखा नवा नहीं होता है, वहाँ से मैंने एक पानी लिया बड़ी मशहूर कंपनी का। लेकिन जब मैंने वो पिया ना जी, होए 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 होए, बहरहाल एक्सपायर पानी था, ख़राब। सेहत मेरी बिगड़ गई। हालांकि वो दौर था मेरे ऊपर, इतना यानी दौर था कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो मैं खाऊं हजम ना हो जाए। लेकिन पता नहीं कौन सा जहरीला पानी, कंपनी बड़ी नाम वाली है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं मैं लेता। तो मैंने पिया और मैं बैठ गया, और इस तरह पता नहीं मेरे तबीयत, एक भाई साहब मेरे साथ बैठे। क्या हुआ भाई जी? की है भाजी? भाजी उस मुझे अभी याद है, उसने कहा की है भाजी, की है। मैंने कहा इस तरह है। तो इतनी देर गुजरी, 10-15 मिनट गुजरे, तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि जवानी होती है ना, जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार है। तो ठीक होना शुरू हो गया, गप शप लगानी शुरू हो गई। वो जो बस खड़ी थी वो चली गई, क्योंकि मैं सेहत नहीं ठीक थी, मैं बैठा ही नहीं। तो फिर और कोई बस आए, इस इंतज़ार में 5-10-15 मिनट और गुजर गए। वो बंदा बैठा हुआ, उसने कहा यार, इधर उधर की बातें हुई, वज़ाइफ पर बातें हुई। तो मैंने उसे एक वजीफ़ा बताया। कौन सा? या अरहम अर्राहिमीन। मैंने कहा कि ये अगर कोई बंदा मुसीबत में फंस जाए ना, वजीफ़ा मैं बताता हूँ उसको क्या बताया, लेकिन आप ये सुने। वैसे बातों बातों में कोई वजीफा भी नहीं बता रहा। मैंने कहा भाई, अगर कोई बंदा मुसीबत में फंसा होता है ना, 3 बार कह दे या अरहमर राहिमीन। क्या? कमेंट में लिखना है आपने, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अब भी मैंने 3 बार पढ़ा है, अब भी हो सकता है आसमानों से फतह नाजल हो जाए। ये वीडियो बना रहा हूं अभी, तब भी इतना बड़ा ये इसमें आजम है। तो मैंने कहा कोई मुसीबत परेशानी हो तो ये अमल करो। कहने लगा भाजी मैं तो बड़ा तंग हाँ, मेरे को तो अपना मकान भी कोई नहीं है, किस तरह लावा। आप यकीन करें 6 माह बाद उसकी कॉल आई हमारे, हमने अपने नंबर भी एक्सचेंज किए ना कि अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बात होगी, नंबर अपना दे दें। मैंने दे दिया। तो उसने कहा भाजी 3 करोड़ रुपया इनाम लग गया उसे वजीफे ने, हैं प्राइज बॉन्ड लगन वाला सी। मैं राती बह के जनाब 300 बारी, आपने तो 3 बार कहा था ना, मैं 300 बारी पढ़िया यार हमर राहिमीन। 3 करोड़ का प्राइज बॉन्ड लग गया है। देखो क्या क्या स्टोरियां हैं दुनिया में। तो ये उसको मैंने कहा क्या था कि ये क्या है, ये क्या है? चुंबक, इंडिया वाले से चुंबक कहते हैं, मैग्नेट, मकनातीस। अच्छा, ये दौलत को अपनी तरफ खींचने वाला है, रिज्क को, दौलत को। और खास कर ये वजीफा उस बंदे पर असर करता है जो बेचारा मजलूम है, दुनिया ने उसे इज्जत नहीं देती, उसकी गुर्बत की वजह से उसे लिफ्ट नहीं करवाती, अपनी दावतों पर नहीं बुलवाती। छोड़ यार, इसको क्या बुलवाना, छोड़, ये आवेगा तो की सानू बरतेगा है, यानी हमें ये क्या सलामी वगैरह देगा। तो ये अमल उनके लिए है, और इस तरह कट करता है, इस तरह ठक ठक है जी। तो अमल बताता हूँ। इजाज़त के लिए एक लाइक करो, एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिखो। आपको अमल की इजाज़त है, और उसको फुल इजाज़त है जो पूरी फुल वीडियो देखे, आगे स्किप ना करे। एक ऐसा बंदा, जैद नाम था उनका, हजरत जैद था, या अब मेरे जहन में नहीं, हजरत जैद बिन हारिस था।
वो गए ने एक जगह पर खच्चर पर बैठ के, खच्चर वाला डाकू था, मुख्तसर ये कर रहा हूँ वरना ये वाकया लंबा है। उस खच्चर वाले का ये काम था कि वो सवारियां बिठा कर ले जाता और एक जंगल में जाके कत्ल करके ना सारा कुछ ले लेता। हजरत जैद को जब बिठा के ले गया ना तो उन्होंने कहा कि 2 नौफल पढ़ने दे। उसने कहा पढ़ ले, उन्होंने पढ़ लिए। फिर उस डाकू ने तलवार निकाली ना, कहता है मैं तेरा सर कलम करूंगा। इन्होंने कहा यार हमर राहिमीन, आवाज आई रुक जा, ना कत्ल करना। उसने आगे पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर जनाब कत्ल करने लगा। फिर इन्होंने कहा या अरहमर राहिमीन, फिर आवाज आई, उसने देखा कोई भी नहीं। तीसरी बार जब उसने कत्ल करने लगा ना तो हजरत जैद ने कहा या अरहमर राहिमीन। एक फरिश्ता आया नंगा बर्छा लेकर, बर्छा इतना चौड़ा होता है, एक तलवार होती है ना, तो उसका सर कलम कर दिया। और फिर हजरत जैद ने पूछा आप कौन? उसने कहा मैं फरिश्ता हूँ, जब तूने पहली बार मुझे पुकारा मैं 7वें आसमान पर था और अल्लाह के हुक्म से मैं चला। फिर दूसरी बार तूने पुकारा मैं पहले आसमान पर था और तीसरी बार जब पुकारा तो मैंने इसका सर कलम कर दिया। वो क्यों कबूलियत हुई उनकी? इसलिए कि वो शदीद अब कत्ल होने वाले थे। इसी तरह या अरहमर राहिमीन, जो बंदा चाहे कि गैब से उसकी मदद हो जाए, सोते वक्त और जागते वक्त। सोते हुए उसे चाहिए कि एक तस्बीह 100 बार या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ना चाहिए, कोई गलती ना हो। या अरहमर राहिमीन पढ़े और जब उसकी आंख खुले ना, आप उठ पड़ा है, चल पड़ा है, अपने मुंह हाथ धोएगा और कोई अपने उसके जो मामलात हैं पूरे करेगा, नाश्ता वगैरह करेगा, इस दौरान उसे चाहिए कि 100 बार पढ़ लिया करे या अरहमर राहिमीन। देखें हैं, इस पर टाइम भी इतना नहीं लगना, अपना काम भी निपटा रहा है। ठीक है, हाँ बाथरूम वगैरह जो आप लैट्रीन वगैरह में जाते हो सुबह, उस वक्त ना पढ़िएगा, उसके बाद यानी या पहले पढ़ लें उठ के या बाद 100 बार सुबह और 100 बार शाम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह तुम्हारे यानी वो काम भी होंगे जो तुमने कभी सोचे ना हो। गुजरांवाला का वो बंदा मुझे कहने लगा फोन करके 6 माह बाद, इमरान पा की हाल ही? मैंने कहा आप कौन? वो कहने लगा वही यार, वो अड्डे पर मुलाकात हुई थी स्टॉप पर। मैंने कहा अच्छा 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 जी। कहने लगा और सुनाओ ठीक हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह जिस हाल में रखे। कहने लगा 3 करोड़ का प्रेजमोन लग गया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको देती है जो यकीन करता है, यकीन का बेड़ा पार। तो ये सुबह और शाम 100 बार पढ़ने की आदत बनाए, खास कर जब सूरज तलू हो रहा हो ना या गुरूब हो रहा हो तो 100 बार पढ़ो। फिर इसका कमाल आप देखना है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इस वजीफे से खूब फ़ायदा उठाओगे। अपने भाई, अपने ब्रदर अपने भाई को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।